2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है कि अब उत्तर प्रदेश की बारी है, तो तब से लेकर अब तक सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बयान ही हम सुन रहे हैं। कभी सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट सामने आते हैं, तो कभी मीडिया के सामने उनके खुद के दिए गए बयान सामने आते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ उनका बड़बोलापन दिखाई दिया जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान ओम प्रकाश राजभर को लेकर दिया है। क्या उनके दिए गए इस बयान पर यह साबित होता है कि भाजपा के इशारों पर सिर्फ ओपी राजभर कदम बढ़ा रहे हैं, उनका खुद का अपना कोई अस्तित्व नहीं? और क्या 27 में जो भरोसा भाजपा पर ओम प्रकाश राजभर जता रहे हैं, वो भरोसा बीजेपी सुभाषपा पर जता पाएगी? क्या अखिलेश यादव का खुलासा ओम प्रकाश राजभर पर भारी पड़ जाएगा? क्या ओम प्रकाश राजभर जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या ये बातें धरी की धरी रह जाए? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान को लेकर, जिसमें वो खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी के ओम प्रकाश राजभर मोहरे खुद कदम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि बीजेपी के इशारों पर उठा रहे हैं। और इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं कि ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव? क्या सीटें मिलेंगी जितनी सीटों का दावा वो कर रहे हैं? यही एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ साथ तमाम और मुद्दे खड़े हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में। बातचीत करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी से। सर, क्या लगता है, अखिलेश यादव के बयान की बात करें तो ये कहते हैं कि 75 सीटें क्या बीजेपी दे रही है, 50 सीटें क्या बीजेपी दे रही है सुभाषपा को, जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, या सिर्फ बड़बोलापन नजर आ रहा है, आश्वासन नजर आ रहा है, ये सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आपको कह दिया और आपने मान लिया? और इसी के साथ साथ वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि दाना और गाना कब तक चलेगा, ये अफसाना। ये अखिलेश यादव के बयान हैं और ओम प्रकाश राजभर को लेकर ये बयान दिए जाते हैं। क्या लगता है कि इनके बयान से जाहिर होता है कि सिर्फ अपने आप सीटों का दावा कर देना, क्या बीजेपी उतनी सीटों पर उन्हें उतार पाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस समय जो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन है वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है और तमाम तरह से मीटिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। सीएम योगी के साथ में मीटिंग करते हैं और जो सहयोगी दल है उनके साथ में मीटिंग करते हुए नजर आते हैं। और इसी जो आपने सवाल किया, अगर उसकी शुरुआती में इससे करूँ कि जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप तो ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे, तो आपको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है, तो वो कहते हैं कि देखिए, हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि बंदूक का लाइसेंस मांगोगे तो आपको कट्टे का लाइसेंस मिलेगा। ये बात ओपी राजभर कहते हुए नजर आए, यानी कि उनकी बातों में अगर आप देखेंगे तो ये जरूर दर्द छलकता है कि जितनी सीटों की मांग या डिमांड वो करना चाहते थे, कम से कम उतनी सीटें तो नहीं मिलती, क्योंकि अगली जो लाइन में वो कहते हैं कि पॉलिटिकल हैसियत के हिसाब से सबको सीटें मिलेंगी। अब जरा पॉलिटिकल हैसियत हम देख लें ओपी राजभर की, तो 6 विधायक उनके नजर आते हैं और 6 में भी जो 4 विधायक हैं वो लगभग समाजवादी पार्टी के दरवाजे पे खड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे उनके बेटे जो है अरुण राजभर, उन्होंने टीवी शो में बाकायदा ये बात कही कि हाँ, हमारे 3 विधायक जो हैं वो सपा का झंडा लगाए हुए घूम रहे हैं। और चौथे जो विधायक अब्बास अंसारी का जिक्र मैं करूं, मऊ से जो विधायक है सुबह सपा के टिकट पर, लेकिन अभी आप देखेंगे तो ब्रिगेडियर उस्मान जी की पुण्यतिथि के मौके पर वो मंच पे नजर आते हैं और मंच पे उनके साथ में अफजाल अंसारी जो उनके चाचा हैं वो नजर आते हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं और सपा पार्टी में काफी दबदबा रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने इशारा कर दिया है कि अगला चुनाव वो समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे। अब यही ओपी राजभर है क्या कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि भाई पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी में शामिल होने को तैयार है। और जब इसके ऊपर तमाम तरह की बयानबाजी हुई और केशव प्रसाद मौर्य ने भी हालांकि इस बात को लेकर कहा, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जो भी ओपी राजभर बयानबाजी कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ओपी राजभर जिनके सहयोगी दल ही उनकी बातों को दरकिनार करते हैं, ऐसे में सिर्फ बड़ी बातें कह देना कह सकते हैं कि समस्या का हल नहीं है, बल्कि उनको अपनी चुनौती, अपना जो भी प्रचार प्रसार है वो अपने दम पर इसलिए करना पड़ेगा कि आप जो है 3-4 साल से मंत्री हैं, राजभर समुदाय के लिए आपने क्या किया आपको बताना पड़ेगा। सिर्फ ये बात कहकर कि यादव जो समुदाय है वो 95% जो है
अपराधी हैं, इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए। अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधते हुए दिखाई पड़े, शिवपाल यादव के ऊपर जो है बातें कहते हुए नजर आए, और यहाँ तक कि रामगोपाल यादव को लेकर कहा कि उन्होंने बाकायदा एक सूची जो है वो अमित शाह को दी है, जो गृह मंत्री है। तो ये इस तरह की बातें कहने के जो आपने शुरुआत में शब्द यूज किया, बड़बोलापन दिखाई पड़ता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी इतनी बड़ी पार्टी ओपी राजभर की नहीं है कि अपने दम पे उत्तर प्रदेश में कोई जमीन तलाश कर सके, कोई जमीन बना सके। क्योंकि आप देखेंगे कि लगभग 15 से 20 साल उनकी पार्टी को बने हुए हो गए, लेकिन जो आंकड़ा है वो 4-5 सीटों से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सही बात है कि बड़बोलापन यहाँ पर ओपी राजभर का नजर आता है। हाल फिलहाल की बात करें तो कई बयान सामने आ जाते हैं, और आज की बात करें तो आलसी अखिलेश यादव को कहते हुए नजर आते हैं, और ये कहते हैं कि आप प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर रहे हैं, अब जनता के बीच में क्यों नहीं जा रहे हैं। ये बयान ओपी राजभर के हैं अखिलेश यादव को लेकर। लेकिन अखिलेश यादव ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सौदेबाजी। सौदेबाजी को लेकर आपका क्या कहना है? उनकी तरफ से तो ये मानना है कि ओपी राजभर अगर बयानबाजी उनके खिलाफ नहीं करेंगे तो बीजेपी उन्हें वो महत्व नहीं देगी। तो क्या इसलिए ही अखिलेश यादव पर प्रहार किया जा रहा है? देखिए नाज़मीन, आपको ये समझना पड़ेगा कि ओपी राजभर जब 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तो यही ओपी राजभर थे जो सीएम योगी और पीएम मोदी के खिलाफ किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, क्या कुछ नहीं कह रहे थे, किस किस तरह के जो है शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। और उसके बाद जब चुनाव हो जाता है, अखिलेश यादव की सरकार नहीं बन पाती, जैसा लगातार दावा किया जा रहा था, 110-11 के आसपास सीटें आती हैं, और उसके बाद ओपी राजभर जो है अपने 5-6 विधायकों के साथ में मिलकर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, यानी उसमें गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो ओपी राजभर राजनीति के लिए किस किस तरह के हथकंडे अपना सकते हैं, सत्ता में शामिल होने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उनकी जो बयानबाजी, और जब ये पूछा भी गया बाकायदा उनसे कि आपने 2022 में ये तक कहा था कि अब योगी को मैं उनके मठ में पहुंचा दूंगा, तो वो कहते हैं कि चुनावी जुमलेबाजी थी। इस तरह की बातें ओपी राजभर कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब जरा सोचिए, इस लेवल के नेता अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो जाहिर बात है बहुत हल्कापन उनकी जो राजनीति में दिखाई पड़ेगा। और जिस तरीके से उनके बेटे ने, अरुण राजभर ने ये बात कही कि हाँ ये बात सही है कि हमारे 6 में से 3 जो विधायक हैं वो सपा का झंडा लगाए हुए दिखाई पड़ते हैं, और चौथे का नाम मैंने आपको बताया अब्बास अंसारी, वो भी लगभग जाने की कगार पर है। तो ऐसे में बिल्कुल, तो ऐसे में 6 में से 4 विधायक आपके जा रहे हैं, और आप जो है समाजवादी पार्टी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए। बेहतर ये होगा कि अपने विधायकों के साथ में तालमेल बैठाते, जो भी कहीं प्रॉब्लम उसको ठीक करते हुए नजर आते। और उससे बड़ी बात की बीजेपी जब ये मीटिंग का दौर चल रहा है तो क्या ओपी राजभर के हिस्से क्या सीटें आएंगी? क्योंकि आप ये भी ध्यान रखकर चलिए कि 2022 में जयंत चौधरी और ओपी राजभर दोनों ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, और इस बार वो एनडीए कुनबे में, तो यहाँ सीटें उतनी मिल पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल कि चिराग पासवान भी उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुके हैं। गठबंधन से अगर उनको सीटें दी जाती हैं तो यहाँ पर 5-7 सीटें ओपी राजभर के हिस्से में आ सकती हैं। और अगर 2022 की हम बात करें तो उस वक्त तकरीबन 18 सीटों पर चुनाव लड़े थे। तो यही पता चल जाता है, जो ये बात कहते हैं कि जो पॉलिटिकल हैसियत के हिसाब से सीटें दी जाती हैं, तो अब ये कम से कम स्पष्ट होता है उनके बयान से कि उनको कोई बहुत ज़्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही हैं। बिल्कुल, अगर बात करें तो ओम प्रकाश राजभर को लेकर अखिलेश यादव बड़े खुलासे कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि ये अफवाह फैलाई जा रही है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 30 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, और इसी आधार पर सुभाषपा के जरिए अभी से यहाँ पर एजेंट के जरिए जो एडवांस होता है वो लिया जा रहा है। और जब पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो खुद यहाँ पर कई नेता सामने आते हैं और सुभाषपा के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और अपने पैसे वापसी की मांग उठाते हैं, और वो ये कहते हैं कि उनके पैसे वापस लौटा दो क्योंकि उनके साथ धोखा हो रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ओम प्रकाश राजभर जितने बयान दे रहे हैं, जितने बयानों के जरिए समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं, क्या इन बयानों के जरिए खुद तो नहीं फंस जाएंगे? और क्या जितना भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर दिखाया जा रहा है वो भरोसे क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बरकरार रख पाएगी या इस भरोसे को तोड़ देगी? ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि चुनाव में अभी समय बाकी है। लेकिन इन बयानबाजियों के जरिए साफ नजर आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं उलझे हुए जरूर है। इस मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में